जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। ये उनका का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जेपीसी बैठी, तमाम मुद्दों पर चर्चा है, विपक्ष की बातों को सुना गया, उन्होंने जो शंकाएं थी उसका निवारण किया गया और सबसे बड़ी बात ये मुस्लिमों के हित में है, महिलाओं के हित में है, तो आखिर इसमें ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए, कथनी करनी में सरकार की फर्क है। सरकार ने तो किसानों के लिए भी यही कहा था, फिर आपने वापस क्यों लिए? आपने तो जो है, जब भी कोई कानून बनाया उनसे पूछा ही नहीं, चाहे ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ बनाया हो आपने, या जब आपने EWS लाए आप, तब भी वो संविधान के विरोध में था। जब आप वुमेन रिजर्वेशन लेके आए, उसमें भी SC/ST की महिलाओं को आपने छोड़ा। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। और सरकार जो कह रही है कि ये इनके विरोध में, इनके समर्थन में, इनके फ़ायदे के लिए, महिलाओं के फ़ायदे के लिए है, तो ऐसा अपने द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा बताएं कि उन्होंने इन वर्गों के फ़ायदे के लिए किया क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि सरकार सिर्फ बहलाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करे, वरना सरकार अपने एजेंडे पर, उनका एजेंडा ये है कि वो किसी तरह से मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहती है। अगर आज हम लोग इस पर चुप रहते हैं तो कल ये हमला शेड्यूल कास्ट के लोगों पर भी होगा, शेड्यूल ट्राइब पे भी होगा, महिलाओं के अधिकारों पर भी होगा और हर पिछड़े वर्ग के लोगों, उन सब पे हमला होगा। तो जो भी संविधान के विरोध में होगा, हम लोग उसका यहाँ विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कई मुस्लिम यह है, कहा है कि इस पे तमाम डिस्कशन हुआ है और ये मुस्लिमों के फेवर में है। मैं फिर स्पष्ट करूं कि सरकार की विचारधारा से मेल खाते लोग हर समाज में हैं। जमीन पे बहुसंख्यक, जब लोकतंत्र का मतलब होता है जन समर्थन, जनता का विश्वास, जनता का बहुमत, तो जन समर्थन, जन भावनाएं किधर क्या कहाँ है? 5 करोड़ लोगों ने 5 करोड़ जो है मेल करके जो है अपना विरोध दर्ज कराया, तो क्या वो विरोध नहीं है? इसका मतलब सरकार कैलकुलेटिव जो है समर्थन को समर्थन मानती है, बड़े विरोध को विरोध नहीं मानती है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि ये बहुसंख्यक रूप से मुसलमानों में उनके प्रति जो है ये घृणात्मक है और उनके जो है अधिकारों पर अतिक्रमण है, इसलिए इसका विरोध चल रहा है।